भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड अष्टादशो अध्याय षडध्वशोधन की विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उपमन्युर्वाच ततः स्नानादिकं सर्वं समाप्याचर्य चोदितः गच्छेद बद्ध्वाञ्जलिर्ययन् शिवमण्डलपार्श्वतः। अथ पूजां विना सर्वं कृत्वा पूर्वदिने यथा नेत्रबन्धन पर्यन्तं दर्शयेत मण्डलं गुरुः। बद्धनेत्रेण शिष्येन पुष्पावकिरणे कृते यत्रा पतन्ति पुष्पाणि तस्य नामास्य सन्दिशेत। तं चोपनीय निर्माल्य मण्डलेऽस्मिन् यथा पुरा पूजये देवमीशानं जुहुयाच शिवानले। शिष्येण यदि दोषस्वप्नो द्रष्टस्तद्दोष शान्तये शतमर्धं शतार्धं वा जुहुयान् मूलविद्यया। ततः सूत्रं शिखाबद्धं लम्बयित्वा यथा पुरा आधार पूजा प्रभृति यन्निवृत्ति कलाश्रयं बागीश्वरी पूजानन्तं कुर्याद्दोम पुरःसरम्। अथ प्रणम्य वागीशं निवृत्त्यैर्व्यापिकां सतीं मण्डले देवमभ्यर्च हुत्वा चैवाहुत्रियत्रयम्। प्रापये च शिशो प्राप्तिं युगपत् सर्वयोनिषु सूत्रदेहेत शिष्यस्य ताडनाप्रोक्षणादिकं कृत्वात्मानं समादाय द्वादशान्ते निवेद्य च ततोऽप्यादाय मूलेन मुद्रया शास्त्रदृष्टया योजयेन मनसमाचार्यो युगपत् सर्वयोनिषु। देवानां जातयष्टाष्टोतिरश्चाम पञ्चजातयः जात्यैत्कया च मानुष्या योनयश्च चतुर्दशः। तासु सर्वासु युगयत् प्रवेशाय शिरोर्धिया बागीशान्यां यथा न्यायम् शिष्यात्मानं निवेशयेतो। गर्भनिष्पत्तये देवं सम्पूज्य प्रणिपत्य च हुत्वा चैव यथा न्यायं निष्पन्नं तदनुस्मरेतो। निष्पन्नस्यैव मुत्पत्तिं मनुवृत्तिं च कर्मणा आर्जवं भोग निष्पत्तिः कुर्यात् प्रीतिं परां तथा। निष्कृत्यर्थं च जात्यायुर्भोग संस्कार सिद्धये हुत्वा हुतित्रयं देवं प्रार्थये देशिकोत्तमः। भोक्तृत्व विषयासंगमलं तत्कायशोधनं कृत्यैवमेव शिष्यस्य उद्दिम्प्यादिन्द्यात् पाशत्रयं ततः निकृत्य परिबद्धस्य पाशस्त्यन्तभेदतः कृत्वा शिष्यस्य चैतन्यं स्वच्छं मन्येत केवलं। हुत्वा पूर्णाहुतिं वहनो ब्राह्मणं पूजयेत् ततः हुत्वा हुतित्रयं तस्मै शिवज्ञामानु संदिशेतो। पितामह त्वया नास्य यातुः शैवं परं पदं प्रतिबन्धो विधातव्यः शैवाज्ञैसा गरीयसी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इत्यादिश्य तमभ्यर्च विसृज्य च विधानतः समभ्यर्च महादेवं जुहुयादाहुतित्रियम्। निवृत्त्या शुद्धमुद्रत्य शिष्यात्मानं यथा पुरा निवेश्यत्मनि सूत्रे च वागीशं पूजयेत् ततः हुत्वा हुतित्रयं तस्मै प्रणम्य च विसृज्यतां कुर्यात्त्रिवृत्त्य सन्धानं प्रतिष्ठां कलया सह। संधाने युगपत्पूजं कृत्वा हुत्वा हुतित्रयं शिष्यात्मनः प्रतिष्ठायां प्रवेशं त्वथ भावयेतो। ततः प्रतिष्ठामावाह्य कृत्वा शेषं पुरोदितं तद्व्याप्ति व्यापिकां तस्य वागीशानीं च भावयेत्।
पूर्णेन्दुमण्डल प्राख्याम कृत्वा शेषम चा पूर्ववत् विष्णवे संविषेदाज्ञां शिवस्य परमात्मनः विष्णोर्विसर्जनाद्यं च कृत्वा शेषं च विद्यया प्रतिष्ठामनुसन्धाय तस्यां चापि यथा पुरा कृत्वानुचिन्त तद्व्याप्ति वागीसां च यथाक्रमं दीप्ताग्नौ पूर्णहोमान्तं कृत्वा शेषं च पूर्ववतो नीलरुद्रमुपास्थाप्य तस्मै पूजादिकं तथा कृत्वा कर्म शिवाज्ञां च दद्यात् पूर्वोक्तवर्तमनः ततस्तमपि चोद्यास्य कृत्वा तस्याथ शान्तये विद्याकलां समाधाय तद्व्याप्तिं चावलोकयेतो स्वात्मनो व्यापिकां तद्वागीसीं च यथा पुरा बालार्कसदृशकारां भासयन्ती दिशोम दशा तथा शेषं यथा पूर्वं कृत्वा देवं महेश्वरम् आवाह्य राध्य हुत्वा स्मै शिवाज्ञां मनसा दिशेतो महेश्वरं तथोत्सृज्य कृत्वान्यां च कलामिमां शान्त्यतीतां कलां नीत्वा तद्व्याप्तिमलोकयेतो स्वात्मनो व्यापिकां तद्वादागीसीं चाभिचिन्तयेत् नभो मण्डलसङ्काशं पूर्णान्तं चापि पूर्ववतो कृत्वा शेषविधानेन समभ्यर्च सदाशिवं तस्मै समादिशेदाज्ञां शम्भोरमितकर्मणः तत्रापि च यथा पूर्वं शिवं शिरसि पूर्ववतो समभ्यर्च च वागीशं प्रणम्य च विसर्जयेतो ततः शिवेन सम्प्रोक्ष्य शिष्यं शिरसि पूर्ववतो विलयं शान्त्यतीतायाः शक्तितत्त्वेषु चिन्तयेतो षडध्वनः परे पारे सर्वार्धाव्यापिनीं परां कोटिसूर्यप्रतीकासां शैवीं शक्तिं च चिन्तयेतो तदग्रे शिष्यमानीय शुद्ध स्फटिकनिर्मलं प्राक्षाल्य कर्तरीं तत्पश्चात् शिवशास्त्रोक्तमार्गतः कुर्यात् तस्य शिखाच्छेदं सहसूत्रेण देशिकः ततस्तां गोमये न्यास्य शिवाग्नौ जुहुयात् शिखाम् बौसडन्तेन मूलेन पुनः प्रक्षाल्य कर्तरीं हस्ते शिष्यस्य चैतन्यं तद्देहे विनिवर्तयेतो ततः स्नातं समाचान्तं कृतस्त्वतिस्नयं शिशुं प्रवेश्य मण्डलाभ्यासं प्रणिपत्य च दण्डवतो पूजां कृत्वा यथा न्यायं क्रियावैकल्यशुद्धये वाचकेनैव मन्त्रेण जुहुयादाहुत्रियम् उपांशुचार योगेन जुहुयादाहुतित्रियं पुनः संपूज्य देवेशं मंत्र कैवल्य शुद्धये मानसोच्चार योगेन जुहुयादाहुत्रियं तत्र शंभुं समाराध्य मंडलस्थं असहाम्बयाः हुत्वाहुतित्रयं पश्चात् प्रार्थयेत प्राञ्जलिर्गुरु भगवान्स्त्वत्प्रसादेन शुद्धिरस्य सनध्वनः कृता तस्मात् परं धामम् अवगमयेनं तदाव्ययम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इति विज्ञाप्य देवाय नाडी संधान पूर्वकं पूर्णान्तं पूर्ववत् कृत्वा ततो भूतानि शोधयेतो स्थिरा स्थिरे ततः शुद्धये शीतोष्णे च ततः पदे ध्यायेद्यात्यैपकथाकारे भूत शोधन कर्मणि भूतानाम ग्रंथि विच्छेदम कृत्वा त्याक्त्व सहाधिपय भूतानि स्थिति योगेन योजपेत परमे शिवे विशोध्यस्तं तदुं गदध्वा प्लावयित्वा सुधाकणे स्थापयात्मानं ततः कुर्यादिशुद्धद्वयं वपुः तत्रादौ शान्त्यतीतां तु व्यापिकां स्वाध्वनः कलां शुद्धामेव शिरो मूर्ध्नि अन्यासे मुखे तथा विद्यां गलादीनाभ्यन्तं प्रतिष्ठां तदधा क्रमात् जानवन्तं ददधो न्यस्त्रेति निवृत्तिः चानुचिन्तयेतो स्वबीजय सूत्रमन्त्रं चान्यस्याङ्गस्तं शिवात्मकं बुद्ध्वा तं हृदयाम्भोजे देवमावाह्य
आराध्य पूजयेतो आशास्य नित्य सानिध्यम शिवस्त्वात्म्यं शिशौ गुरुः शिव तेजोमयस्यास्य शिरोरापादयेद् गुणान् अणिमादीन प्रसीदेति अप्रददाद्याहुतित्रियं तथैव तु गुणानेव पुनरस्योपपादयेतो सर्वज्ञतां तथा तृप्तिं बोधं चाद्यन्तवर्जितम् अलुप्तशक्तिं स्वातन्त्र्य मन्त्रनन्तां शक्तिमेव च ततो देवो मनुज्ञाप्य सद्यादि कलशस्तुतम् अभिषिञ्चेत देवेशं ध्यायन् हृदि यथाक्रमम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथोपवेश्य तं शिष्यं शिवमभ्यर्च्य पूर्ववतो लब्धानुज्ञः शिवाञ्चैवी विद्यामस्मै समादिशेतो ओंकार पूर्विकां तत्रो सम्पुटां तु नमोऽन्तकां शिवशक्ति युताञ्चैव शक्तिविद्यां चातादृशीं ऋषिं छन्दश्च देवं च शिवतां शिवयोस्तथा पूजां सावर्णां शम्भोरासनानि च शान्तिसेतो पुनः संपूज्य देवेशं यन्मया सामनुष्ठितम् पुनः संपूज्य देवेशं यन्मया समनुष्ठितं सुकृतं कुरु तत्सर्वमिति विज्ञापयेत् शिवं सह शिष्यो गुरुर्देवं दण्डवच्छितिमण्डले प्रणम्योद्वासयेत् तस्मात् मण्डलात् पावकादपि ततः सदसिका पूर्वे पूज्या पूर्वार्हकाक्रमात्। ओम नमः शिवाय। सेव्या वित्यानुसारेण सदस्याश्च सहर्तुजः वित्तसाठ्यं न कुर्वीतो यदि चेत शिवमात्मनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 18वां अध्याय षडध्व शोधन की विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण के निवेदन करने पर उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, इसके बाद गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके भगवान शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़कर शिव मंडल के समीप जाए। उसके बाद पूजा के शिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के बाद गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बांधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसका उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। हे श्री कृष्ण, यदि शिष्य ने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। इसके बाद शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी बागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सत्ती बागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। ओम नमः शिवाय। देवताओं की 8 जातियां हैं। तिर्यक योनियों, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्य की 1 जाति, इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागीश्वरी के गर्भ में विनिष्ट करे। ओम नमः शिवाय। बागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। बागीश्वरी
में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। हे श्री कृष्ण, इसके बाद उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति के रूप में मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जाने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुति दे। इसके बाद निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर बागीश्वरी देवी का पूजन करे। उसके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। इसके बाद निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा काल में साथ सानिध्य स्थापित करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें सर्वत्र व्यापक बागीश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत ही करता रहे। इसके बाद भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत कार्य संपन्न करे। ओम नमः शिवाय। साथ ही उसमें व्याप्त बागीश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, उसके बाद उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका बागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य के समान अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वत करे। फिर महेश्वर देव का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन भगवान शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। इसके बाद महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांत्यातीत कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। ओम नमः शिवाय। उसके स्वरूप में व्यापक बागीश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर भगवान शिव जी की पूजा करके उन बागीश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद भगवान शिव के मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांत्यातीत कला का शक्ति तत्व में विलय हो गया है। 6 अवध्वाओं में से परे जो शिव की सर्वार्थ व्यापिनी पराशक्ति है वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे।
फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय 62 का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची और दोनों हाथ धोकर शिष्य को चेतना में उसके शरीर में लौटा दे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए और भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रूप से पूजा करे। इसके बाद वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसके बाद उपांशु रीति से भी मंत्र पढ़कर 3 आहुतियां प्रदान करे। फिर मंत्र कैवल्य जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर भगवान शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित भगवान शिव की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की सदध शुद्धि की गई है, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परमधाम को पहुंचाने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह भगवान शिव से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। फिर स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। ओम नमः शिवाय। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करे। इसके बाद उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अध्वमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अध्वों में व्यापक शुद्ध शांत्यातीत कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के जानु पर्यंत अंगों में न्यास करके उससे भी नीचे के अंगों में निवृत्ति कला का न्यास कर चिंतन करे। इसके बाद अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिव स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजा करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उपादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि, अंतर रहित बोध, आप्लुत शक्तिमत्ता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंता करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण। इसके बाद शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। हे श्री कृष्ण, उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और अंत में नमः लगा हुआ वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त है। अतः ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः इस तरह शक्ति विद्या का उपदेश करे। यथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन विद्याओं के द्वारा ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे।
हे श्री कृष्ण। इसके पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। इसके बाद शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के बाद उस मंडप से और अग्नि से भी उसका विसर्जन कर दे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतुजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायाम् उत्तरखंडे सदध्वशुद्ध्यादि कथनम नामाष्टादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में षडध्वशुद्धि आदि का कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।